Good morning, students. This is your Sajita Miss. I hope all of you are doing well. So, students, this is your second lecture video of geography. In the earlier video, we understood the concept of resource. That is, is a resource? How does a substance become a resource? Also, we learned that all resources have some value, यानी कि worth. Some have economic value, while some have aesthetic value. So, students, in today's lecture video, we will understand more about resources. So, students, जैसे कि हमने पहले की वीडियो में पढ़ा, what is a resource? Anything that can be used to satisfy our need is a resource. ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे, उसे कहा जाता है रिसोर्स. सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम. कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो टाइम के साथ इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बनते हैं, यानी कि कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो टाइम के साथ अपनी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है वो बनाते हैं. अब इसके एग्जांपल जैसे कि हम ले लेते हैं, आपके घर में समझ लो आपको कफ या कोल्ड हो जाता है, ठीक है. आपकी दादी माँ जो है वो अपनी खुद की बनाई हुई कोई होम रेमेडी या मेडिसिन जो होती हैं वो आपको देती हैं और आप ठीक हो जाते हो. अब वो जो होम रेमेडी या मेडिसिन है उसके बारे में आपके फैमिली मेम्बर्स को ही पता है. अब जो आपकी दादी माँ है वो उस होम रेमेडी को जाकर गवर्नमेंट के पास पेटेंट करवा देती हैं. अब यहाँ पर एक नया वर्ड आ रहा है, पेटेंट. सो स्टूडेंट्स, पेटेंट क्या होता है? पेटेंट मीन्स एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन. यानी कि आपका खुद का कोई भी आइडिया है या इन्वेंशन है, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपका अपना खुद का ही हक होगा. यानी कि जो आपकी दादी ने खुद की जो मेडिकल रेमेडी जो थी, होम रेमेडी जो थी वो बनाई थी, जो भी मेडिसिन थी, उसके ऊपर अब आपकी दादी का ही अपना खुद का हक है. अब कल को वो जो मेडिसिन या होम रेमेडी है वो कोई मेडिकल फर्म जो है या मेडिकल जो कंपनी है, दवाइयों की कंपनी है, वो उसे खरीदना चाहती है और मार्केट में बेचना चाहती है, तो उसको पहले आपकी दादी से क्या लेना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि अब वो जो होम रेमेडी या जो भी वो जो मेडिसिन है वो क्या हो चुकी है? पेटेंटेड हो चुकी है. उस मेडिकल फर्म या कंपनी को आपकी दादी से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी उस दवाई को या होम रेमेडी को मार्केट में सेल करने के लिए, और उसके लिए उन्हें हो सकता है आपकी दादी को कुछ पैसे भी देने पड़े. तो अब जब वो मेडिकल फर्म या मेडिकल कंपनी जो है उस दवाई को या होम रेमेडी को मार्केट में बेचेगी तो वो पैसे प्रॉफिट कमाएगी, है ना. तो यानी कि अब वो जो होम रेमेडी आपकी दादी की थी वो क्या, जो कि हमारा रिसोर्स थी, वो क्या हो गई? इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो गई. तो इस तरीके से जो हमारा रिसोर्स था वो टाइम के साथ क्या हो गया? इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो गया. सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर आपको पेटेंट की डेफिनेशन समझाई. पेटेंट का मतलब है एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन. यानी कि आपका खुद का कोई भी जो आइडिया है या इन्वेंशन है उसके ऊपर आपका अपना एक्सक्लूसिव राइट ही होगा. अगर कल को किसी ने आपका वो आइडिया कॉपी करना है या आपका वो आइडिया यूज करना है तो उसके लिए उसको आपकी परमिशन जो है वो लेनी पड़ेगी. स्टूडेंट्स, टाइम और टेक्नोलॉजी दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी सबस्टांस को रिसोर्सेज में चेंज कर सकते हैं. ये जो टाइम और टेक्नोलॉजी है ये दोनों जो है लोगों की ज़रूरतों के साथ, लोगों की नीड्स के साथ इंटर रिलेटेड है, ठीक है. अब जो टाइम और टेक्नोलॉजी जो है ये किसी भी सबस्टांस को रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, पहले के टाइम पर लोग जो थे वो लाइट के लिए जो अर्दन लैंप्स हैं या जो मिट्टी के जो दिए होते थे वो यूज़ करते थे, ठीक है. जैसे जैसे लोगों की ज़रूरतें बढ़ने लगी, लोगों ने क्या किया? वाटर, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट रिसोर्स था, उसको क्या किया? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया. यानी कि टाइम के साथ लोगों ने टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वाटर को किस में कन्वर्ट किया? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया, और उससे अपनी नीड्स को क्या किया? सेटिस्फाई किया. तो ये बताता है कि टाइम और टेक्नोलॉजी जो है वो किसी भी सबस्टांस को रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकते हैं. और ये जो टाइम और टेक्नोलॉजी है ये लोगों की ज़रूरतों को, नीड्स को लेकर रिलेटेड है.
स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक वर्ड पढ़ा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी का मतलब है टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। टेक्नोलॉजी का मतलब है कोई भी आपके पास जो लेटेस्ट नॉलेज या स्किल है जिससे आप कोई भी न्यू चीज बना सकते हो उसको अप्लाई करना। ठीक है, आपके पास जो भी लेटेस्ट नॉलेज है या स्किल है जिसको आप अप्लाई करके कोई नई चीज बना सकते हो तो उसे कहा जाता है टेक्नोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि टाइम और टेक्नोलॉजी दो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि किसी भी सबस्टांस को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम आगे पढ़ते हैं। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स। लोग जो है वो खुद में ही सबसे बड़े इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं। उनके जो आइडियाज है, नॉलेज है, डिस्कवरीज है और इन्वेंशंस है वो नए नए रिसोर्सेज की क्रिएशन में, मतलब नए नए रिसोर्सेज को बनाने में हेल्प करता है। जो लोग हैं जब वो पुराने रिसोर्सेज को यूज करके क्या करते हैं, अपने आइडियाज को यूज करके, नॉलेज को यूज करके, डिस्कवरी, तो वो क्या करते हैं अपने आइडियाज और नॉलेज को यूज करके न्यू जो रिसोर्सेज है उनकी खोज जो है वो करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, अर्ली पीरियड में जब सबसे पहले इंसान ने फायर की जो थी वो डिस्कवरी की थी, तो उसने उसके बाद जो है कुकिंग के लिए या बाकी और प्रोसेसेस के लिए जो है अपने आइडियाज और अपनी नॉलेज को यूज करके उसने उस फायर की डिस्कवरी को यूज किया और बाकी जो रिसोर्सेज है उनकी क्रिएशन की। तो स्टूडेंट्स, अब आपको समझ आ गया यहाँ पे आइडियाज, जो लोगों के आइडियाज हैं, नॉलेज है, डिस्कवरीज है और क्रिएशन है, इन्वेंशन है, सॉरी, वो मोर रिसोर्सेज, नए नए रिसोर्सेज की क्रिएशन में क्या करती है, हेल्प करती है, उसको उनमें जो नए रिसोर्सेज हैं उनकी क्रिएशन में हेल्प करती है। ऑल्सो स्टूडेंट्स, ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर डिस्कवरीज और इन्वेंशन। एक डिस्कवरी या इन्वेंशन जो होती है वो बाकी और डिस्कवरीज और इन्वेंशंस की तरफ इंसान को ले जाती है। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए हम डिस्कवरी ऑफ फायर। जब मैंने आपको पहले ही समझाया, जैसे कि जब इंसान ने सबसे पहले फायर की खोज की थी, ठीक है, तो उसके साथ उसने कुकिंग को सबसे पहले, जो उसकी अपनी सबसे पहली जरूरत थी, खाना जो था, उसको उसने पूरा करने के लिए उसने प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग जो थी वो डिस्कवरी ऑफ फायर के साथ उसने स्टार्ट की। यानी कि जो उसने अपनी एक नई पुरानी डिस्कवरी के साथ उसने एक नया जो इम्पोर्टेंट रिसोर्स था वो उसने खोजा। ठीक है, फिर आ जाता है इन्वेंशन ऑफ व्हील। जब इंसान ने पहिए का आविष्कार किया तो उसने नए नए मोड्स जो थे ट्रांसपोर्ट के, उसमें वो उसने ढूंढे। जैसे कि पहले जब तो जो था सिर्फ ये टांगा था आपका, या ये थे ठेले थे या बैलगाड़ी थी, ये सब चलते थे। ठीक है, धीरे धीरे टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ क्या हुआ, इंसान ने नए नए मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे कि कार, बाईसाइकिल, स्कूटी, ठीक है, एयरप्लेन्स, ठीक है, उसके बाद हमारे और भी बड़े मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, उनकी जो क्या किया उसने, नए नए मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो बनाए। किसकी मदद से, इन्वेंशन ऑफ व्हील की मदद से। यानी कि व्हील जब उसने इन्वेंट किया तो उसने बाकी जो न्यू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो भी ढूंढे और बनाए। ठीक है, तो यानी कि एक डिस्कवरी ने या एक इन्वेंशन ने दूसरी बाकी जो इन्वेंशंस को क्या किया, उसमें हेल्प जो थी वो की। अब देखिए, जैसे कि एक और एग्जांपल है एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर। जो तेज बहता हुआ पानी था उसकी जो एनर्जी थी उसको यूज करके इंसान ने क्या किया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनाई। तो यानी कि इंसान ने एक रिसोर्स को यूज करके, अपने आइडियाज और नॉलेज को यूज करके उसे एक दूसरा इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो है वो बनाया। सो स्टूडेंट्स, इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने ये पढ़ा कि इंसान जो है, जो लोग जो है वो खुद सबसे बड़े इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं। उनके आइडियाज, नॉलेज, डिस्कवरीज और इन्वेंशंस जो है वो बाकी रिसोर्सेज की क्रिएशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, आई होप ये टॉपिक जो है वो आपको, रिसोर्स की डेफिनेशन जो इंट्रोडक्शन है ये क्लियर हो चुका है। मैं आपको इस वीडियो के साथ एक PDF दे दूंगी जो कि
जो भी हमने इस चैप्टर में अभी तक जितना भी पढ़ा है वो आप वहाँ से खुद रीड कर सकते हैं. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी. ठीक है. थैंक यू स्टूडेंट्स. दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो. In the next video, we will learn more about the types of resources. We will go to our further topic, types of resources. Thank you, students.